नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक संरचना के तत्व के संबंध में चर्चा करेंगे और आज का ये वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। अभी तक की सामाजिक संरचना की चर्चा में हमने इस बात को समझा था कि रैडक्लिफ ब्राउन एक महत्वपूर्ण वह समाज विज्ञानी है जिन्होंने सामाजिक संरचना की अवधारणा को एक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया और उन्होंने इनके सामाजिक संरचना के तत्वों की चर्चा भी की। उनके अनुसार सामाजिक संरचना के तत्वों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है बाह्य तत्व और दूसरा है आंतरिक तत्व। बाह्य तत्वों के रूप में उन्होंने सामाजिक संरचना के आकार या सामाजिक रचना तंत्र तथा सामाजिक क्रिया तंत्र का उल्लेख किया है और आंतरिक तत्वों में उन्होंने सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया है। रैडक्लिफ ब्राउन की विवेचना के आधार पर सामाजिक संरचना के तत्वों को समझा जा सकता है। पहला तत्व है सामाजिक आकारिकी। इसका तात्पर्य उन तत्वों से है जो सामाजिक संरचना के बाहरी आकार का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न समूह, भाषा, श्रम विभाजन की प्रकृति तथा विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में पाई जाने वाली भिन्नता इसी प्रकार के तत्व हैं जिनसे सामाजिक आकारिकी को समझा जा सकता है। साधारणतः इन तत्वों में एक लंबी अवधि तक कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए सामाजिक संरचना की प्रकृति तुलनात्मक रूप से स्थिर भी मानी जाती है। सामाजिक क्रिया तंत्र। सामाजिक संरचना के कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका काम व्यक्ति और समूहों के संबंधों को व्यवस्थित करना होता है और उन पर नियंत्रण रखना भी होता है। जिस तरह मस्तिष्क, नाड़ी तंत्र और रक्त का संचालन एक शरीर अथवा जीव रचना का व्यवस्थित रूप से रखने में सहायक होते हैं, उसी तरह धर्म, नैतिकता, कानून, सरकार, शिक्षा आदि वे तत्व हैं जो सामाजिक संरचना को व्यवस्थित बनाए रखते हैं। ये तत्व एक ओर विभिन्न पीढ़ियों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तथा दूसरी ओर इनके कारण ही एक सामाजिक संरचना की प्रकृति दूसरी सामाजिक संरचना से भिन्न दिखाई देती है। सामाजिक अंतःक्रियाएं। सामाजिक संरचना का एक प्रमुख तत्व व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया है। अंतःक्रियाओं के द्वारा ही सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयां एक दूसरे से अलग अलग, पृथक, भिन्न भिन्न कार्य करती हैं और इस प्रकार व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यह असमान प्रकार का काम करती हैं, अलग अलग काम करती हैं और इसी प्रकार से ये व्यक्तियों की अलग अलग आवश्यकताओं को, अलग अलग प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती हैं। अंतःक्रियाओं के द्वारा विभिन्न इकाइयों के मध्य जो संबंध स्थापित होते हैं, उन्हीं की क्रमबद्धता को हम सामाजिक संरचना कहते हैं। परिस्थिति और भूमिका। एक सामाजिक संरचना के अंतर्गत व्यक्ति और समूह में सभी इकाइयों की एक निश्चित परिस्थिति होती है। प्रत्येक व्यक्ति और समूह अपनी परिस्थिति के अनुसार ही कुछ निर्धारित भूमिकाओं का पालन करता है। उस निर्धारित भूमिकाओं के पालन करने से ही समाज में कार्य का संचालन होता है। उदाहरण के लिए सामाजिक संरचना में एक व्यक्ति की परिस्थिति किसी अधिकारी, कर्मचारी, नेता और अनुयायी की हो सकती है और इसी के अनुसार उसे इनसे संबंधित विशेष प्रकार के दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। हो सकता है कि एक समय विशेष में एक व्यक्ति एक से अधिक प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करे और जब वह एक समय में एक से अधिक प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करता है तो उसे उससे संबंधित पृथक पृथक अलग अलग प्रकार के दायित्वों को पूरा भी करना होता है। सामाजिक मूल्य। समाज में व्यक्ति जो सामाजिक संबंध स्थापित करता है वह पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते। स्वतंत्रता होती है परंतु पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि वह उन मूल्यों को, उन आवश्यकताओं को, उन संबंधों को कुछ सामाजिक मूल्यों के अनुकूल करता है, सामाजिक मूल्यों के अनुसार करता है। उसे इन सब का पालन करते समय, सामाजिक संबंध स्थापित करते समय सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करना होते हैं। मतलब व्यक्ति को सामाजिक संबंध स्थापित करने में स्वतंत्रता है, परंतु वह स्वतंत्रता मूल्यों के अधीन है। ये मूल्य सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक
अथवा नैतिक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। कभी कभी इन मूल्यों का कोई तार्किक महत्व नहीं होता, लेकिन चूंकि समुदाय के लोग इन मूल्यों को मानते हैं और वह उन मूल्यों के परिणाम स्वरूप एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं, एकता के सूत्र में बांधने में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए व्यक्ति से उनके पालन करने की अपेक्षा की जाती है। सामाजिक मूल्य एक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर सामाजिक संरचना की तुलना दूसरी सामाजिक संरचना से की जा सकती है। संस्थाओं का तात्पर्य सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित रखने वाले, व्यवस्थित बनाने वाले नियमों और कार्य पद्धतियों से होता है। सामाजिक संस्थाएं ये स्पष्ट करती हैं कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किस ढंग से करेगा। संस्थाओं का कार्य सामाजिक संरचना के अंतर्गत नियंत्रण की व्यवस्था को बनाए रखना और व्यक्तियों के व्यवहारों का नियमन करना होता है। सामाजिक प्रक्रियाएं, ब्राउन ने परिवर्तन की प्रक्रियाओं को भी सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण तत्व माना है। यही वह तत्व है जो एक लंबी अवधि में सामाजिक संरचना के रूप को बदल देता है। जब कभी सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयां अथवा अंतःक्रियाओं के प्रतिमानों में परिवर्तन के तत्व पैदा होने लगते हैं, तब सामाजिक संरचना का रूप भी बदलने लगता है। सामाजिक संरचना के तत्व से संबंधित यह चर्चा समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया से मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट अंकित कर जरूर अवगत कराएं। आप जानते हैं कि मेरे YouTube चैनल पर समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी वीडियो देखने में आते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।